आगे बढ़ते हुए अब कुछ और बड़ी खबरें आप तक पहुंचा देते हैं। सबसे बड़ी खबर शुरुआत में दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। यहां एल्डरमैन नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका दिल्ली सरकार को लगा है। यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलजी कर सकते हैं एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति। एलजी 10 एल्डरमैन नामित कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। एलजी की नियुक्ति को लेकर दिल्ली सरकार को ये झटका लगा है। एलजी को दिल्ली सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि बिना कैबिनेट सलाह के एल्डरमैन की नियुक्ति संभव है। दिल्ली सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से ये झटका है और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि एलजी को अधिकार है 10 एल्डरमैन की नियुक्ति एलजी के जरिए हो सकती है और उसमें कैबिनेट की सलाह की जरूरत या परमिशन की जरूरत एलजी को नहीं है। दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में जो टकराव की स्थिति है वो कुछ दिन में तेजी से बढ़ी भी है। अभी हाल ही में बेसमेंट वाली घटना जो हुई उसके बाद भी एलजी और दिल्ली सरकार में टकराव की स्थिति और ज्यादा देखी गई। एल्डरमैन नियुक्ति मामले में अब सुप्रीम कोर्ट से झटका दिल्ली सरकार को लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि बिना कैबिनेट की सलाह या परमिशन के एल्डरमैन की नियुक्ति संभव है और एलजी 10 एल्डरमैन तक की नियुक्ति कर सकते हैं, वो भी बिना किसी अनुमति या सलाह के। बिना सलाह के भी एलजी के पास ये अधिकार है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से ये झटका लगा है। आयुष इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ। आयुष, सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली क्या कहा है एल्डरमैन की नियुक्ति पर? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पिछले 15 महीने से इंतजार में था और ये फैसला आज जो आया है ये 15 महीने के बाद आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है और साथ ही दिल्ली सरकार को बहुत बड़ा झटका भी दिया है। आपको बता दें कि मई 2023 में दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रिजर्व रख लिया था और आज जब ये फैसला सुनाया गया तो दिल्ली सरकार के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि एलजी को जो शक्तियां संविधान ने दी हुई थी, एमसीडी एक्ट 1993 ने दी हुई थी, आज उसको सामने रखने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। दिल्ली सरकार के द्वारा अपनी याचिका में यह बात कही गई थी कि अगर एलजी एल्डरमैन की नियुक्ति करते हैं तो ये चुनिंदा सरकार के साथ छेड़खानी होगी और संविधान की मूल मर्यादा के खिलाफ होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले की सुनवाई की और इस मामले की तह तक गए और तो एलजी के अधिकारों की भी बात हुई कि एलजी को कौन कौन सी धाराओं के तहत कहां पर क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। इसी में एमसीडी एक्ट भी खोला गया और एमसीडी एक्ट 1993 जब देखा गया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मानी कि एलजी को अधिकार है एल्डरमैन को नियुक्त करने का। जब एल्डरमैन को नियुक्त करने के बाद एलजी को किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है और यह बात आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी है कि दिल्ली सरकार ना ही एलजी को एडवाइस कर सकती है, ना ही सलाह दे सकती है और ना ही किसी प्रकार से निर्देशित कर सकती है कि आप इन लोगों की चुनिंदा विभागों में नियुक्तियां कीजिए। एलजी अपने विवेक के आधार पर फैसला लेंगे, अपने विवेक के आधार पर ही नियुक्तियां करेंगे और इसमें दिल्ली सरकार किसी भी प्रकार से अपनी कहे कि फेरबदल नहीं कर सकती, ना ही किसी प्रकार की एडवाइस वो एलजी को इस पूरे मामले में दे सकती है। जी, अब दिल्ली सरकार को तो ये बड़ा झटका लगा है और चूंकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला सामने आ चुका है, कोई रिएक्शन अभी तक तो नहीं आया होगा आयुष, लेकिन टकराव जो बढ़ रहा था, क्या वो टकराव खत्म हो जाएगा या और बढ़ जाएगा? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से टकराव हम देखते आ रहे थे आम आदमी पार्टी द्वारा शासित दिल्ली सरकार में और एलजी के बीच में लगातार बना हुआ था। दोनों एक दूसरे पर वार प्रतिवार करते रहते थे, हमेशा राजनीति चलती रहती थी। एलजी ऑफिस की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आती थी, आम आदमी पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है इससे ये चीज स्पष्ट हो गई है कि एलजी के जो अधिकार क्षेत्र है वो सामने आ गए हैं। अभी तक हमेशा ये होता था कि कौन सा कानून जो है वो एलजी को क्या ताकत देगा, कौन सा कानून है वो दिल्ली सरकार को क्या ताकत देगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवीन किया, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था दिल्ली सरकार की याचिका के बाद, तो ये चीज स्पष्ट हो गई है कि किसका अधिकार कितना है, किसको किस कानून के तहत क्या अधिकार मिला हुआ है और कौन किसके कार्य क्षेत्र में कितनी हस्तक्षेप कर सकता है। यानी अभी तक जो ये आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही थी कि एलजी हमेशा उनके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं, भाजपा द्वारा शासित भारत सरकार जो है वो हस्तक्षेप करवा रही है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये साजिश हो रही है और एलजी को एक मोहरा बनाकर भारत सरकार जो है वो दिल्ली सरकार के खिलाफ काम कर रही है। लेकिन ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट कर दी है कि एलजी जो भी काम कर रहे हैं वो कानूनी तौर पर उनके अधिकार क्षेत्र में आता है और संविधान ये करने की उन्हें पूरी इजाजत देता है। जी ठीक है, नजर आप रखिएगा आयुष, आगे जो भी अपडेट होगा या कुछ रिएक्शंस होंगे तो आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए जो अगली बड़ी